हेलो स्टूडेंट, ये मेरा थर्ड लेक्चर है। आपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशन एक सिंपल सा वापिस एक बार रिकॉल करा रहा हूं आप लोगों को। हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मेरा पहला लेक्चर था जब मैंने वहां पे रिलेशंस के बारे में बताया। सेकंड लेक्चर के अंदर हम आए थे कि टाइप ऑफ रिलेशन, जहां से मैंने आपको बताया कि बोर्ड के अंदर हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था लास्ट ईयर। टाइप ऑफ रिलेशन तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको लास्ट क्लास में आराम से पता पड़ गया होगा रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिफ्लेक्सिव जो डिपेंड करता है वो सेट पर डिपेंड करता है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन खुद के साथ भी होना चाहिए। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? यदि हम बोलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर ए, देन बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए। दिस कॉल्ड इज सिमेट्रिक। नाम से पता पड़ता है सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक डिपेंड करता है कि रिलेशन किस टाइप का है, ये रिलेशन पे डिपेंड करता है। ऐसे ट्रांजिटिव नंबर थर्ड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, वो भी ट्रांजिटिव में गलती करते हैं। ट्रांजिटिव को समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईटी मेंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव होता क्या है। सिंपल देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रांजिटिव आपको समझ में आएगा आराम से इस लेक्चर के अंदर ट्रांजिटिव क्या होता है। एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3। एक रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड हुआ है आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ये एक रिलेशन हुआ है। इस रिलेशन को थोड़ा गौर से देखें हम कि रिलेशन बन कैसे रहा है। अभी डेफिनेशन की तरफ ना जाए, सिर्फ रिलेशन पे देखें कि सर 1 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 2 1 आ रहा है, फिर 2 2 आ रहा है। तो देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि सर रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव देखो मैं वापस एक बार डेफिनेशन पे भी आता हूं, फिर हम इस रिलेशन को भी घूर के देखेंगे। यस देखिए कि लेट ए बी एनी सेट, देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि कोई ए बी आर में आ रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी आर में आ रहा है, दैट इज कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कि ट्रांजिटिव क्या होता है सर, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ए, तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो अब ए बी मतलब मैंने आपसे बोल दिया कि सर देखो 1 2 आ रहा है, दिस वन कोई सा भी ले लो आप एलिमेंट, कि सर 1 2 इज बिलोंग्स टू आर। एंड अगर मैं बात करूं 2 1 इज बिलोंग्स टू आर, देख लेना भाई कोई भी कि ये दोनों सेम है आपके पास। 1 2 इज बिलोंग्स टू आर एंड 2 इज बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 भी आना चाहिए सर। तो मैं देख रहा हूं 1 1 भी आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 1 भी आ रहा है, सबके लिए होना चाहिए, एवरीवन यू आर से कि सर कोई सा भी आप एलिमेंट उठा लो 1 1 इज बिलोंग्स टू आर, दिस वन। आप कहेंगे सर ये भी क्या है, एक तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब बच्चों को याद आता है कि सर ट्रांजिटिव क्या है, सर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए। आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए। आप कहेंगे सर मैं तो पहले 2 1 मैं तो लिखूंगा सर 2 2, दिस वन कि सर मैं यहां से लिख रहा हूं कि सर 2 2 इज बिलोंग्स टू आर। पहले मैंने ये एलिमेंट उठा लिया एंड फिर मैंने सेकंड ले लिया सर 2 2 है ना, अब मैं 2 1 ले रहा हूं सर 2 1। देखिए यहां आपने ले लिया, ठीक है। आपने देखा दिस वन कि सर मैंने यहां पे ले लिया कि सर 2 2 आ रहा है और 2 1 भी आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम है। देखो बेटा दिस वन, तो फिर 2 1 भी आना चाहिए अगेन, तो सर 2 1 इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए। इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक बात नोट कर लेना बेटा यस, कि सपोज आपके पास रिलेशन ऐसा हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास ए बी और बी सी आ ही नहीं रहा सर, आपके पास रिलेशन ऐसा बन रहा हो। देखिए मैं एक नेक्स्ट पेज में आता हूं दिस वन, देखिए एक बार आपका रिलेशन इस प्रकार आ जाए कि सर मैं तो एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट गिवन है आपके पास 1 2 एंड 3 और एक रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइंड है सर कि दिस वन की सर 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 3 3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये एक रिलेशन बन गया। अब आप कहेंगे सर इसमें ए बी बी सी तो कोई मिल ही नहीं रहा। देखो 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, इट इज नॉट है सर कि ए बी बी सी नहीं आ रहा। तो ये याद कर लें, नोट करके लिख लें, यदि ए बी और बी सी नहीं आ रहा
तो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो अब आप दिमाग में रखो कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, बस अपने दिमाग में ये रखना कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा? जब ए बी आ रहा हो, बी सी आ रहा हो, फिर ए सी ना आए। दिस आर कंपल्सरी। सर ए बी आ रहा है और देखो बी सी भी आ रहा है इसके अंदर, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इज कॉल्ड, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना बेटा कि यदि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सर ए बी आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर ए बी आ रहा है, आर के अंदर एक रिलेशन बनाया मैंने, एंड बी सी भी आ रहा है सर, इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यदि ये आ रहा है, दोनों के दोनों आ रहे हैं, दिस वन कि सर ये दोनों कॉमन है, तो फिर दिस कॉल्ड एज की सर फिर ए सी भी आना चाहिए। दिस वन कि सर ए सी इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी इज बिलोंग टू सेट ए, जो आप सेट ए की बात करें। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि ट्रांजिटिव कब होता है। अब आप लोगों को क्लियर पता पड़ गया होगा ट्रांजिटिव कब होता है, जब ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। बट यदि ए बी बी सी नहीं आ रहा, जैसे इस एग्जांपल को मैंने दिया है, ए बी बी सी नहीं मिल रहा, इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। हम वापस बैक चलते हैं बेटा यार, इसके लिए भी हम 2-3 एग्जांपल्स लेके आए। नंबर 1 एग्जांपल देखिए यार, लिसन, मेरा सबसे पहला एग्जांपल लिया वही सेम, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सर ये एग्जांपल सेम कई बार बोर्ड के अंदर आया। एक रिलेशन है आर, जहां ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स वेयर ए बी बिलोंग्स टू आई। मैंने बताया था यस इस लास्ट क्लास के अंदर, सर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव कैसे लिखना है बोर्ड के अंदर, ये देखते हैं हम लोग। देखो बेटा 3 एग्जांपल दिए मैंने, आपके पास एक रिलेशन है आर, इस प्रकार डिफाइंड हो रहा है वो ए कोमा बी, जहां ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स। ठीक है, और ए बी बिलोंग कर रहा है आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू आई। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। मैंने सबसे पहले बताया था क्या रिफ्लेक्सिव है, तो बोर्ड में हमने लिखा था सर रिफ्लेक्सिव तो है, मेरे पहले लेक्चर सेकंड लेक्चर में था। रिफ्लेक्सिव कैसे? एवरी एलिमेंट, आप कोई भी इंटीजर उठाओगे, जब खुद में से माइनस करोगे, हर बार माइनस करने पर a माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव था। यदि a कोमा b इंटीजर है, तो b माइनस ए इज आल्सो इंटीजर, तो हमने बोला सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे हम बोर्ड के अंदर? ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव लिखने का तरीका बोर्ड में हम पहले 3 एलिमेंट मान लेंगे, लेट ए बी सी, दिस बिलोंग टू दिस वन। एक बार देखते हैं दोबारा, यस, ए बी सी, दिस बिलोंग टू सेट ए, या आई जो हमने लिया बेटा, यस। ठीक है, देखो हमने 3 एलिमेंट उठा लिए, ए बी सी, दिस बिलोंग टू आई। अब मैं यहां से प्रूव करूंगा कि सर मैंने मान लिया पहले कि इफ ए कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मैं मानता हूं ए बी आर में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स, एंड बी कोमा सी इज बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हम कहते हैं कि यदि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा, तो बी माइनस सी रिलेशन के अकॉर्डिंग इज एन इंटीजर्स। बोर्ड में ऐसे कैसे लिखेंगे आप? सर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो लिसन, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बी बी कट जाएगा, यहां से आ जाएगा ए माइनस सी इज एन इंटीजर्स। बोर्ड में लिखने का तरीका, ए माइनस सी इज एन इंटीजर्स, तो यहां से आप लिख देंगे सर कि ए कोमा सी इज बिलोंग्स टू आर। ए कोमा सी भी आ रहा है इंटीजर्स के अंदर, फॉर ऑल ए बी सी इज बिलोंग्स टू सेट आई, सो आर इज ए, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस वन, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में। फिर से देख लें यस, यदि हम पहले सिंपल सा ट्रांजिटिव लिखने का तरीका बोर्ड के अंदर,
लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, हमने सेट में से उठा लिया क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को। हम मानते थे ए बी आर में आ रहा है तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। यदि बी सी आर में आ रहा है तो बी माइनस सी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा। तो ए माइनस सी भी क्या है, इंटीजर में इंटीजर ऐड करने में इंटीजर्स ही आता है, तो ए माइनस सी इज आल्सो इंटीजर्स। तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आई, सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बोर्ड में लिखने का तरीका हमारे पास ये रहेगा। एक सेकंड एग्जांपल देखें यस, आप लोग भी सोल्व करके देखें। सेकंड एग्जांपल अगेन दिस वन। देखो यहां पे सेकंड एग्जांपल दिया है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा है कि a कोमा बी जहां a माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इरेशनल। आपको बताना है, हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या रिफ्लेक्सिव है, हमने बोला था हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात भी की थी, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक सॉरी नहीं था ये, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। रिलेशन है आपके आर ए कोमा बी जहां a माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर एंड ए बी सी दिस बिलोंग टू आर रियल नंबर। ठीक है, देखो अगेन एक रिलेशन है आपके पास, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि a कोमा बी जहां a माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इरेशनल। ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। आपको बताना है क्या ट्रांजिटिव होगा, यस या नो। दोबारा एक बार देखिए अच्छी तरह, ए कोमा बी जहां ए माइनस बी प्लस टू रूट टू इज एन इरेशनल। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है, आपको बताना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सोचे 2 मिनट के लिए, क्या ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि सेट किसका दिया हुआ है, रियल नंबर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रियल नंबर का सेट दिया हुआ है सर। और अभी हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था ये कि सर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हमने सिमेट्रिक में एक एग्जांपल दिया था आपके कि सर रूट टू कोमा वन तो आएगा पर 1 कोमा रूट टू नहीं आएगा। और देखें एग्जांपल, कोई अच्छा सा एग्जांपल सोचिए फटाफट। यस, ट्रांजिटिव लिखने का तरीका, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। व्हाई, देखते हैं हम। यस, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं हम। ट्रांजिटिव में हमने बता दिया है कि इफ आप ले लें कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि यस ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया, सोचो फटाफट विद इन 1 मिनट कि सर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी नहीं आएगा। सोचो यस, क्या क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल के रूप में। देखो सर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी नहीं आएगा। जैसे कि सर रूट टू कोमा वन इज बिलोंग्स टू आर। वाई, बिकॉज आप सब जानते हैं कि रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन इज एन इरेशनल। इज एन इरेशनल एंड एक और एग्जांपल लेते हैं सर 1 कोमा टू रूट टू दिस बिलोंग्स टू आर। ये भी आएगा आर के अंदर, कैसे आएगा देखें यस, 1 माइनस टू रूट टू प्लस रूट टू दिस वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल। ये भी आ रहा है सर आर के अंदर। देखो ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है, ए बी बी सी दिख रहा है आपको, बट यू आर सेइंग कि सर रूट टू कोमा टू रूट टू इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर में नहीं आएगा। वाई, देखो आप खुद ही देख लो यस, रूट टू माइनस टू रूट टू एंड प्लस रूट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0, और 0 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। जीरो इज नॉट एन इरेशनल। क्लियर दिख रहा है आपको कि सर ए बी आ रहा है, बोर्ड में लिखने का तरीका आपके पास ये रहेगा कि सर देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट यू आर सेइंग कि सर ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर,
सो R is not a symmetric relation. Sorry, transitive relation. Transitive relation. ठीक है, तो यहां से समझ में आ रहा होगा आपको कि a माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इरेशनल, एक रिलेशन दिया हुआ था, हमने बता दिया सर a भी आ रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, रूट टू कोमा 1 R में आ रहा है, हमने वैल्यू पुट करके बता दी सर ये रिलेशन है, 1 कोमा 2 रूट टू भी रिलेशन है, हमारे रिलेशन में आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पे क्लियर दिख रहा होगा बेटा ऐसा आपको कि देखो यहां पे ये बी है, ये कॉमन एलिमेंट्स है इसके अंदर, ये बी आ रहा है, ये भी आ रहा है अपने पास, तो ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्लियर दिख रहा है आपके पास कि सर ये आर में नहीं आ रहा, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया ए बी कैसे है? तो यहां से क्लियर पता पड़ता है। एक और एग्जांपल देखो यस, जो हमने लास्ट एग्जाम में बता रहा हूं आपको मैं, देखो यहां पे अगेन एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, दिस वन, आप लोग भी सोचे यस कि R इज इक्वल टू, आपकी बुक में और कई बार बोर्ड के अंदर आया बेटा ये कि एक रिलेशन R, ये इस प्रकार डिफाइन किया गया है a कोमा b, जहां मोड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और a b बिलोंग्स टू दिस वन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, या दिस वन की a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है और a b बिलोंग्स टू r है, ये कोई सेट गिवन दे देगा वो आपके पास। देखो बेनिफिट का आपके पास कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये डिपेंड करते हैं रिलेशन पे, किस पे डिपेंड करते हैं? रिलेशंस पे। तो देखिए ट्रांजिटिव, फिर एक बार ट्रांजिटिव बोर्ड में लिखने का तरीका, सर हमें क्लियर पता पड़ रहा कि यदि a माइनस बी मल्टीपल 4 है, b माइनस सी भी मल्टीपल 4 है, तो a माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल 4, बट बोर्ड में कैसे लिखें? क्योंकि बोर्ड में तो लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, सिंपल वही सेम कि सर आपने लिया लेट, हमने मान लिया कि a b c दिस बिलोंग टू r, ये रियल नंबर ले लिया हमने। अब यू आर सेइंग कि सर इफ a कोमा b इज बिलोंग्स टू r, तो इससे क्लियर पता पड़ रहा है कि सर मोड ऑफ a माइनस b इज ए मल्टीपल 4, मतलब यहां से पता पड़ गया हमें कि सर जो a माइनस बी है वो 4 का मल्टीपल है, तो मैं ले लिया 4k1, एक कांस्टेंट मान लिया हमने, एंड b माइनस बी कोमा सी इज बिलोंग्स टू r, तो इसे भी हमें पता पड़ गया कि b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो यहां से पता पड़ जाएगा कि सर b माइनस सी इज इक्वल टू 4k2, a कोमा b आ रहा है, b कोमा c आ रहा है। देखो यहां पे यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं बेटा तो b भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 4k1 प्लस k2, k1 k2 कांस्टेंट है, तो यहां से क्लियर पता पड़ गया कि a माइनस सी भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहां पर हम बोल देंगे सर कि मोड ऑफ a माइनस सी, a माइनस सी इज अ मल्टीपल 4, दिस वन, तो यहां से आपको बता देंगे कि सर a कोमा c इज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b c इज बिलोंग टू सेट r। ठीक बच्चे, तो यहां से बोल देंगे सो r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस वन। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए, तो बोर्ड में कैसे लिखना है हमें? तो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड में ही, क्योंकि हमें तो पता पड़ जाता सबको कि सर ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए सी भी आर में आना चाहिए। सिंपल सा एक रिलेशन दिया होता कि सर ए माइनस बी जो मल्टीपल ऑफ 4, तो हमने बता दिया कि ठीक है भाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमने बोला ए बी आ रहा है, तो ए बी आ रहा है, तो मतलब ए माइनस बी क्या है? 4 का मल्टीपल है, मतलब 4k1 लिख दिया, k1 कोई कांस्टेंट है। अब हम बोल रहे हैं बीसी भी आ रहा है, बीसी भी आ रहा है, तो वो भी 4 का मल्टीपल है। यदि ए बी आ रहा है, बीसी आ रहा है, तो फिर एसी भी आना चाहिए था, तो हमने देखा यार बी बी काट दिया, a माइनस सी इक्वल टू 4k1 प्लस k2, मतलब a माइनस सी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हमने लिख दिया मोड ऑफ a माइनस सी मल्टीपल 4, मतलब a कोमा सी भी r में आएगा फॉर ऑल a b c दिस बिलोंग टू r,
सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो माय डियर्स, बोर्ड में जो लिखने का तरीका है उसी में मार्क्स मिलते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने के लिए बताया कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को लिखते कैसे हैं, और इस लेक्चर में मैंने बताया कि ट्रांजिटिव को कैसे लिखते हैं। और यहीं पे अगर हम बता दें कि दिस रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, दिस वन, इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आया था आपके पास। शो दैट कि आर इज ए रिलेशन इन एन क्रॉस एन, डिफाइंड ए बी आर सी डी, जहां ए बी रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड किया था बेटा कि जहां ए बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में था, ए बी आर सी डी इज इक्वल टू ए बी ए डी इक्वल टू बी सी इज एन इक्विवेलेंस। तो शो दैट है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेकंड था हमारे पास ये क्वेश्चन, यहां पर भी एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में था, जहां ए डी प्लस ये रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड किया हुआ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चन बोर्ड में कैसा है। ये मैं भी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको पता पड़ चुका है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। एक बार अपने रिकॉर्डिंग लिखना कि देखना अपने अकॉर्डिंग कि मैं किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो आप देखना कि हाँ बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो माय डियर्स, इस चैप्टर्स में जो हमने पहले पढ़ा टाइप ऑफ रिलेशन, ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा अब तक कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। बस ट्रांजिटिव में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, यदि ए बी और बी सी नहीं आ रहा, मतलब आपको कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा, मतलब पहले की रेंज और दूसरे का डोमेन, यदि ऐसा कहीं नहीं मिल रहा तो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको याद रखना कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है और फिर ए सी ना आए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, आप लोग जब तक इसको सॉल्व करें। थैंक यू।